अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 27 अक्टूबर 2024 है। इस्लामिक तारीख़ के हिसाब से आज 23 रबीउल अव्वल 1446 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। पंजाब में किसानों ने धान की खरीदारी समेत मुतअद्दिद मुतालबात के लिए आज इतवार को दूसरे रोज़ भी एहतजाज जारी रखा। अपने एहतजाज के एक हिस्से के तौर पर किसानों ने पंजाब के कई हिस्सों बशमुल सिंगूर, मोगा, फगवाड़ा और बाटला में रोड ब्लॉक या चक्का जाम का एहतमाम किया। किसान मजदूर संघर्ष कमेटी और संविकता किसान मोर्चा ने जो गैर सियासी है, इसने एहतजाज में हिस्सा लिया। किसान मजदूर मोर्चे के कोऑर्डिनेटर सरवन सिंह पंधार जो पखवाड़ा में एहतजाजी मुकाम पर मौजूद थे, उन्होंने कहा कि दोनों मिहाजों की तरफ से धान की खरीदारी, DAP और दूसरे मसाइल के मुतालबात के साथ गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए रोड ब्लॉक का ऐलान दूसरे दिन में दाखिल हो गया है। पंजाब के वज़ीर आला ने कहा कि उन्होंने MHA और JP नड्डा के साथ बातचीत की है। बेचने वाले और मरकज़ अभी तक किसी फैसले पर नहीं आए हैं। रोनित सिंह बिट्टू का मरकज़ और बेचने वालों से भी बात करनी चाहिए ताकि वो एक मुआहदे पर पहुंच जाए। वज़ीर आला होशियारपुर में ज़मनी इंतख़ाबात की मुहिम में मसरूफ़ हैं। सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च यानी सफ़र के मुताबिक आज इतवार को कौमी दारुलहुकूमत दिल्ली में हवा का मियार ख़राब ज़ुमरे में रिकॉर्ड किया गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स 352 पर रिकॉर्ड किया जा रहा है। इंतहाई ख़राब ज़ुमरे में आज इतवार की सुबह हुई है। यह हफ्ते को 255 पर रिकॉर्ड किया गया औसतन एयर क्वालिटी इंडेक्स से बेहद बदतर है, जिसे ख़राब ज़ुमरे में दर्जाबंदी किया गया है। आनंद विहार इलाके में एयर क्वालिटी इंडेक्स ने 400 का हिंसा अबूर कर लिया, जो सुबह 7 बजे 405 के तौर पर रिकॉर्ड किया गया, जिसे शदीद के तौर पर दर्जाबंदी किया गया। ईरान पर इजराइल के हमले से पूरी दुनिया में बेचैनी पाई जा रही है। न सिर्फ सिक्योरिटी के खदशात है, बल्कि मईशत के डूबने का भी खतरा पैदा हो गया है। ऐसे में हिंदुस्तान ने भी तशवीश का इजहार किया है। इजराइल हमले के बाद हिंदुस्तान ने एक बयान जारी करते हुए वाज़ेह पैगाम दिया है कि दुश्मनी से किसी का भी भला नहीं होता है, ये जंग अब बंद होनी चाहिए। हिंदुस्तानी वज़ारत ख़ारजा की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया कि हमें मगरबी एशिया में बढ़ती हुई कशीदगी और ख़ित्ते में अमन व इस्तेहकाम पर पड़ रहे इसके असरात पर गहरी तशवीश है। हम तमाम मुताल्लिक़ा फ़रीक़ों से तहम्मुल से काम लेने और मुज़ाकरात और सिफारतकारी के रास्ते पर वापस आने के लिए अपने मुतालबे का इआदा करते हैं। उत्तर प्रदेश की 9 असेंबली सीटों के लिए 13 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। इन 9 सीटों के लिए बरसर इख्तियार BJP और अपोजिशन में मौजूद समाजवादी पार्टी मुकाबला कर रही है। इसे 2027 के उत्तर प्रदेश असेंबली इलेक्शन से कबल सेमीफाइनल और एक तरह का रेफरेंडम भी करार दिया जा रहा है। BJP की जानिब से उम्मीदवारों का ऐलान हो गया है, जबकि इंडिया इत्तेहाद की पार्टियों कांग्रेस और समाजवादी में इब्तदाई कशमकश की खबरों के बाद गुज़िश्ता दिनों कांग्रेस पार्टी ने हैरत अंगेज़ तौर पर यह ऐलान कर दिया कि वो किसी भी सीट पर उम्मीदवार नहीं उतारेगी, बल्कि पूरी ताकत के साथ समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों की हिमायत करेगी। इस ऐलान ने न सिर्फ समाजवादी पार्टी को हैरत में डाल दिया, बल्कि BJP के हाथों से तोते उड़ गए, क्योंकि इसे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि कांग्रेस ऐसा कोई भी फैसला कर सकती है। हालांकि वो इस पर तनकीदों से बाज भी नहीं आ रही है, लेकिन इस फैसले के लिए BJP को मुश्किल में ज़रूर डाल दिया गया, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने 9 में से 2 सीटें कांग्रेस को देने का ऐलान किया था, लेकिन कांग्रेस ने अपने फैसला BJP समेत सियासी पंडितों को भी चौंका दिया। BJP नवाज मीडिया ने तो इसे मैदान छोड़कर भागने की कोशिश करार दिया, लेकिन हकीकत यह है कि कांग्रेस ने निहायत सूझबूझ और पूरी फहम व फिरासत के साथ यह फैसला किया है। इसके ज़रिए कांग्रेस ने एक तीर से कई शिकार कर लिए हैं। रियासत महाराष्ट्र में असेंबली इंतख़ाबात के लिए 15 अक्टूबर से मिसाली ज़ाब्ता अखलाक नाफिज हो गया है। इसके बाद से अब तक हुकाम ने रियासत में 100 करोड़ 40 लाख रुपए नकद और असासों की शक्ल में जब्त किए गए हैं। इसमें गैर कानूनी रकम, शराब, मंशियात और कीमती धातें शामिल हैं। चीफ इलेक्टोरल ऑफिस के मुताबिक 15 से 25 अक्टूबर तक रियासत भर में C-विजिल ऐप पर कुल 1259 शिकायतें मौसूल हुई है। ज़ाब्ता अखलाक के निफाज के पहले 3 दिनों में रियासत भर में 10 करोड़ रुपए की गैर महसूब जायदाद जब्त की गई, जिसमें गैर कानूनी नकदी, शराब, मंशियात और कीमती धातें शामिल थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वाले मलून यती नरसिंहानंद की गिरफ्तारी के मुतालबा और कई मुकामात पर इसके खिलाफ FIR दर्ज होने के बावजूद अब इसका इंकशाफ हुआ है कि यती नरसिंहानंद उत्तर प्रदेश पुलिस के तहफ़्फ़ुज़ में है और यह मलऊन मेहमान के तौर पर लुत्फ़ अंदोज़ हो रहा है। इस बारे में किसी और ने नहीं बल्कि खुद यती नरसिंहानंद ने एक वीडियो जारी करके दावा किया है कि इसे उत्तर प्रदेश पुलिस ने गैर कानूनी नज़रबंदी में रखा हुआ है और इसको इससे रिहाई दिलाई जाए। काबिल ज़िक्र है कि मलून यती नरसिंहानंद की गिरफ्तारी का मुतालबा करने पर उत्तर प्रदेश की पुलिस ने कई मुसलमानों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन यती नरसिंहानंद की गिरफ्तारी नहीं की गई। लेकिन अब खुद यती नरसिंहानंद के दावे ने उत्तर प्रदेश पुलिस की कारकर्दगी और इसकी नीयत पर सवाल खड़े कर दिए हैं।
इससे कबल गाजियाबाद की पुलिस ने मलून यती नरसिंह आनंद की गिरफ्तारी या हिरासत में होने की तरदीद की थी। डीसीपी एन.के. तिवारी ने कहा था कि यती नरसिंह आनंद को ना तो गिरफ्तार किया गया और ना ही वो हिरासत में है। उन्होंने वादे किया था कि पुलिस इस मामले में तहकीकात कर रही है, लेकिन मलून यती नरसिंह आनंद के दावे के बाद ये सवाल पैदा हो रहा है कि वो गैर कानूनी नज़रबंदी में है या पुलिस ने इसे अपने तहफ़्फ़ुज़ में रखा हुआ है, जहां इसकी मेहमानों की तरह खिदमत की जा रही है। हालांकि मुल्क भर के मुसलमानों का उत्तर प्रदेश पुलिस से मुतालबा था कि मलऊन यती के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए और नफरत व इश्तियाल अंगेज़ी के लिए इसको गिरफ्तार करके जेल भेजा जाए। लेकिन मलऊन यती नरसिंह आनंद के मौजूदा वीडियो के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठने लगे हैं। उत्तर प्रदेश के मथुरा के कस्बे फराम में मुल्क के अक्सरियती फ़िरक़े की सबसे बड़ी तंजीम राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ यानी RSS की ऑल इंडिया एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मीटिंग मुनक़िद हुई, जिसमें मुल्क भर के 46 सूबों के 393 अहदेदारान ने शिरकत की। तकरीबन 9 घंटे तक जारी रही इस मीटिंग में हिस्सा लेते हुए तंजीम के सरबराह मोहन भगवत ने कहा कि हमारे लिए समाजी हम आहंगी सबसे अहम है, जिस पर संघ को तवज्जो देनी होगी। अलावा मीटिंग में दीगर उमूर पर भी संजीदगी से तबादला ख्याल किया गया। कस्बे फराम में वाक़ दीनदयाल धाम का रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर पर 10 रोज़ा जारी कैंप में संघ के सरबराह ने तंजीम के एजेंडे को मुल्क के कोने कोने तक ले जाने और समाजी हम आहंगी जैसे मसाइल पर गहराई से तबादला ख्याल किया। इस मौके पर समाजी हम आहंगी के साथ साथ दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मोहन भगवत ने कहा कि जारी 100 साल में हर गाँव और हर घर में तंजीम के रज़ाकार होने चाहिए। इसके साथ ही समाज को ज़ात पात में तकसीम होने से रोकने राष्ट्रीय मुस्लिम मंच की मदद से मुस्लिम समाज को तंजीम से जोड़ने, राष्ट्रीय सेविका समिति की मदद से ख्वातीन को आगे लाने जैसे मसाइल पर भी बातचीत हुई है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की मदद से मुसलमानों को तंजीम से जोड़ना हमारा पहला हदफ है। नाज़रीन, मोहन भगवत के ख्यालात पर आपकी क्या राय है, कमेंट के जरिए ज़रूर बताइएगा। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ यानी RSS ने उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे के बयान की हिमायत की है। मथुरा में RSS के जनरल सेक्रेटरी दत्तात्रेय होसबोले ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अगर हिंदू समाज मुत्तहिद नहीं होगा तो आज की ज़बान में बटेंगे तो कटेंगे हो सकता है। दीनदयाल धाम कौर रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर पर राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के ऑल इंडिया एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मीटिंग हुई। मीटिंग के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में RSS के जनरल सेक्रेटरी दत्तात्रेय होसबोले ने कहा कि इस मौके पर इन्हें बुरुज के सकाफती इल्म को जानने का मौका मिला। इस मीटिंग में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की गुज़िश्ता मीटिंग का जायजा लिया गया। इस साल RSS अपने 100 साल में दाखिल हो गया है। ये बात ज़ेर बहस आई कि अगले साल 2025 में विजयदशमी के बाद मुल्क भर में प्रोग्राम मनाए जाएंगे। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ के हालिया बयान कटेंगे तो बटेंगे के सवाल पर दत्तात्रेय होसबोले ने कहा कि अगर समाज मुत्तहिद नहीं रहेगा तो आज की ज़बान में बटेंगे तो कटेंगे हो सकता है। मुसलमानों में आज भी ऐसे कई लोग हैं जो जहेज की लानत की वजह से पूरे कौम के सर को शर्म से झुका देते हैं। ऐसा ही एक वाक़या उत्तर प्रदेश के गंज डोंडावारा कोतवाली इलाके के गांव में देखा गया, जहां निकाह से पहले जहेज में बाइक के मुतालबे को लेकर दूल्हा फरीक ने निकाह करने से मना कर दिया। मामला कोतवाली तक पहुंच गया। कोतवाली के सामने ही फरीकीन में जमकर मारपीट हो गई। इसके बाद पुलिस की मुदाखलत पर मामला पुरअमन हुआ। पुलिस ने फरीकीन के लोगों को हिरासत में ले लिया। समझौते की बातचीत चल रही है। कस्बे के नज़दीकी गांव धवा के बाशिंदा एक शख्स की लड़की का निकाह कुछ महीने पहले फिरोजाबाद के लड़के के साथ दोनों फरीक की रजामंदी के साथ होना तय हुआ। जहेज समेत सभी अशिया भी निकाह से पहले तय कर ली गई थी। निकाह की तारीख 25 अक्टूबर 2024 मुकर्रर हुई थी। तयशुदा तारीख पर लड़के वाले बारात लेकर गांव पहुंच गए। लड़की वालों की जानिब से खूब खातिरदारी की गई, लेकिन लड़की वालों के मुताबिक जहेज में बाइक का मुतालबा इजाफी तौर पर किया गया। मुतालबा पूरा ना होने पर लड़के वालों ने निकाह कराने से साफ इनकार कर दिया, जबकि लड़की वाले तयशुदा रकम 2.5 लाख रुपए अदा कर चुके थे। जिसके बाद रात भर जमकर नोकझोंक होती रही, लेकिन सुबह होते ही मामला कोतवाली तक जा पहुंचा। वहीं आपसी नोकझोंक के दौरान लड़का लड़की फरीकीन तपाई पर उतर आए। हालात बिगड़ते देखकर पुलिस ने मोर्चा संभाला और फरीकीन के कई लोगों को हिरासत में ले लिया। इसके बाद अमन व शांति बहाल हो सकी। मामले में जहां निकाह करने को लेकर लड़की वाले इजाफी जहेज के मुतालबे का इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं, वहीं लड़के वाले लड़की वालों पर खुद निकाह न करने का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। वहीं कोतवाली इंचार्ज विनोद कुमार का कहना है कि हादसे की मालूमात के लिए तफ्तीश जारी है। किसी फरीक से अभी कोई तहरीर नहीं ली गई। लेकिन मुसलमानों में शादी ब्याह को लेकर इस तरह के वाक़यात कब तक आते रहेंगे, कब तक ये जहालत चलती रहेगी? नाज़रीन, इन सब पर आपकी क्या राय है? कमेंट के जरिए ज़रूर अपने ख्यालात से वाकिफ़ करवाइएगा। AICC के जनरल सेक्रेटरी KC वेणुगोपाल ने पार्टी के लिए वफादार और पार्टी के इस्तेकाम के लिए काम करने वाले कायदीन को तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस की तंजीम जदीद में अहमियत देने और ओहदों की तकसीम में समाजी इंसाफ करने का सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी B महेश कुमार गौड़ को मशवरा दिया।
महेश कुमार गौड़ अपने अरकान खानदान के साथ दिल्ली में केसी वेणुगोपाल से मुलाकात की। इस मुलाकात में इनकी शरीके हयात और फर्जंद भी शामिल थे। पार्टी के जराये से पता चला है कि इस मुलाकात में रियासत तेलंगाना की ताज़ा सियासी सूरत हाल, बिलखुसूस कांग्रेस के सीनियर कायद टी जीवन रेड्डी के पार्टी हाईकमान को रवाना करदा मकतूब पर भी तबादला ख्याल किया गया, जिसकी महेश कुमार गौड़ ने वजाहत की। केसी वेणुगोपाल ने सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी को तंजीमी सतह पर पार्टी को मुस्तहकम करने पर अपनी सारी तवज्जो देने पर जोर दिया। इस मुलाकात में पार्टी के इस्तेकाम नई कमेटियों की तश्कील, रियासत की सूरत हाल पर तकरीबन 40 मिनट तक तबादला ख्याल किया गया। रियासत तेलंगाना के दारुलहुकूमत हैदराबाद के रेलवे स्टेशन को जदीद तकाज़ों से लैस करने का फैसला किया गया है। साउथ सेंट्रल रेलवे ने इन तरक्याती कामों के लिए 514 करोड़ 49 लाख रुपए मख्तस किए हैं, जिससे रेलवे स्टेशन की शक्ल बदल जाएगी। चल्लापल्ली टर्मिनल का काम पहले ही मुकम्मिल हो चुका है। सिकंदराबाद स्टेशन का काम अंदरून 1 साल मुकम्मिल हो जाएगा। चल्लापल्ली रेलवे स्टेशन के लिए 430 और सिकंदराबाद स्टेशन के तरक्याती इक़दामात के लिए 720 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं। सिकंदराबाद के बशमूल दीगर 11 रेलवे स्टेशन को अमृत स्टेशन की स्कीम में शामिल करते हुए तरक्याती काम अंजाम दिए जा रहे हैं। रेलवे अहदेदारों ने बताया कि मलकाजगिरी, बेगमपेट, याकूतपुरा, उर्दू नगर रेलवे स्टेशन का काम आइंदा 6 माह में मुकम्मिल हो जाएंगे। मज़ीद 7 रेलवे स्टेशन की अज़मत रफ्ता को बहाल करने के इक़दाम किए जा रहे हैं। बटालियन कांस्टेबल की जानिब से जारी एहतजाज का तेलंगाना पुलिस सरबराह ने सख्त नोट लिया है और डिसिप्लिन शुक्नी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का इंतबाह देते हुए कहा है कि महकमा पुलिस से वाबस्तगी और अवाम को मुश्किलात पैदा करना यह नाकाबिल कबूल इक़दाम है। रियासती डीजीपी डॉक्टर जितेंद्र ने अपने जारी करदा बयान में कहा है कि बटालियन कांस्टेबल्स की इस हरकत का सख्त नोट लिया जाएगा। खिदमात का बाइकआउट करते हुए सड़कों पर तमाशा करना इस हरकत को डिसिप्लिन शुक्नी की तर्ज पर देखा जा रहा है, जिसके नतायज भी सख्त होंगे। उन्होंने सख्त नतायज का इंतबाह देते हुए कहा कि इस हरकत को किसी भी सूरत मजीद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुस्तहिक नौनिहालान मिल्लत की मदद, इनकी हौसला अफजाई और इन्हें तालीमी व मुआशी शोबों में आगे बढ़ाने की जब बात आती है तो एडिटर सियासत जनाब जाहिद अली खां और रोज़नामा सियासत के साथ साथ फैज़ आम ट्रस्ट और इसके सेक्रेटरी जनाब इफ्तिखार हुसैन के नाम लिए जाते हैं। इन दोनों शख्सियतों और इनके ज़ेर क़यादत दोनों इदारों ने अब तक हज़ारों की तादाद में ज़रूरतमंद तलबा की न सिर्फ मदद की बल्कि इन्हें इस काबिल बनाया कि वो अपने पैरों पर खड़े हुए। आज हम आपको मिल्लत की होनहार तालिबा मुस्कान फ़ातिमा के तालीमी कारनामों के बारे में बता रहे हैं। मुस्कान फ़ातिमा के वालिद डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल क़दीर का इंतकाल उस वक्त हुआ जबकि मुस्कान की उम्र सिर्फ 2 साल थी। मुस्कान का ख़ानदान फैज़ आम ट्रस्ट से रुजू हुआ, चुनांचे फैज़ आम ट्रस्ट ने मुस्कान फ़ातिमा की चौथी जमात और इनकी बहन नुज़रत फ़ातिमा की दूसरी जमात और इनके भाई मोहम्मद अब्दुल समीर की इब्तिदा से ही तालीम की जिम्मेदारी कबूल की। इनके तालीमी अखराजात बर्दाश्त किए। नतीजे में नुज़रत फ़ातिमा ने MBA किया और फिलवक्त सिंक्रोनी इंटरनेशनल में सीनियर रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएट की हैसियत से खिदमात अंजाम दे रही है, जबकि सना हाई स्कूल से SSC और MS जूनियर कॉलेज मलकपेट से इंटरमीडिएट के बाद मुस्कान फ़ातिमा ने बदरुगा कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड आर्ट्स से BBA किया और सारे कॉलेज में टॉप किया, जिस पर मुस्कान फ़ातिमा को होकार लाल बदरुगा मेमोरियल गोल्ड मेडल अता किया गया। सेक्रेटरी फैज़ आम ट्रस्ट जनाब इफ्तिखार हुसैन और अपनी वालिदा शाहजहां बेगम के हमरा दफ्तर सियासत पहुंचकर एडिटर सियासत जनाब जाहिद अली खान से मुलाकात की। मुस्कान फ़ातिमा, इनकी बहन नुज़रत फ़ातिमा और भाई अब्दुल समीर इंजीनियरिंग तालिब इल्म की शानदार तालीमी कारकर्दगी पर उन्होंने मसरत का इजहार करते हुए एक नेक तमन्नाओं का इजहार किया। मुस्कान के ख़ानदान की मदद के लिए फैज़ आम ट्रस्ट के बानी जनाब जुल्फ़िकार हुसैन की दुख्तर फरहत यास्मीन ने सिफारिश की। कमिश्नर हैदरा AV रंगानाथ और ट्रैफिक पुलिस के एडिशनल कमिश्नर P विश्वरा प्रसाद ने महकमा जात ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, ट्रैफिक पुलिस और वाटर बोर्ड के अहदेदारों के साथ इलाके लकड़ी का पुल के इन मुकामात का दौरा किया जहां मौसलाधार बारिश के दौरान पानी जमा हो जाया करता है। इन अहदेदारों ने मेट्रो पिलर नंबर 1211 और मेहदीपट्टनम की सीमत वाले ब्रिज के कई दिहाई कदीम स्ट्रॉम वाटर पाइपलाइन और पानी जमा होने के ब्लॉकेज की निशानदेही भी की, जो खस्ता हो गई है। कमिश्नर हैदरा और एडिशनल कमिश्नर पुलिस ट्रैफिक ने नुकसानज़दा पाइपलाइन की फौरी तब्दीली का फैसला किया और कहा कि अंदरून हफ्ता ये काम शुरू कर दिए जाएंगे और इस बात को यकीनी बनाया जाएगा कि ट्रैफिक में खलल पैदा किए बगैर इन कामों को मुकम्मिल किया जाए। मशहूर कंस्ट्रक्शन कंपनी मेगा इंजीनियरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने तेलंगाना हुकूमत की जानिब से कायम किए जाने वाले यंग इंडिया स्किल यूनिवर्सिटी के कैंपस की तामीर की हुकूमत को पेशकश की है और इस सिलसिले में कंपनी ने अपनी समाजी कॉर्पोरेट जिम्मेदारी के तहत 200 करोड़ रुपए यूनिवर्सिटी के तामीर के लिए मुख्तस किए हैं। इस सिलसिले में मेगा इंजीनियरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर कृष्णा रेड्डी की क़यादत में कंपनी के नुमाइंदों ने सेक्रेटरीट में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से मुलाकात की। इस मौके पर डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का, रियासती वज़रा श्रीधर बाबू, उत्तम कुमार रेड्डी, कोमल रेड्डी, वेंकट रेड्डी, P श्रीनिवास रेड्डी और रुकन राज्यसभा अनिल कुमार यादव भी मौजूद थे।
कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर कृष्णा रेड्डी ने 200 करोड़ रुपए की रकम से यूनिवर्सिटी के कैंपस के लिए दरकार इमारतों की तामीर की जिम्मेदारी कबूल कर ली और इन तामीरात में आलमी मियार की टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर की फराहमी का ऐलान भी किया है। इस मौके पर चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी और महकुमा इंडस्ट्रीज के प्रिंसिपल सेक्रेटरी जयेश रंजन, स्किल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर VLVSS सुब्बाराव की मौजूदगी में मेगा कंपनी के जिम्मेदारों ने याददाश्त मुफाहिमत पर दस्तखत किए। तेलंगाना के मुस्लिम नौजवानों को एक बार फिर निशाना बनाने के लिए रियासत की पुलिस क्या दोबारा सरगर्म हो गई। शहर के लालागुड़ा पुलिस की मुबैना हरकत से इन खदशात को तक़वियत मिल रही है कि सिटी पुलिस भी उत्तर प्रदेश और गुजरात की पुलिस के रास्ते पर चल रही है और कहा जा रहा है कि लालागुड़ा पुलिस ने एक दीनी मदरसे के 3 कमसिन बच्चों को मुंतखब करते हुए इन्हें निशाना बनाने, इनसे नाकर्दा गुनाहों का इतराफ़ करने और दीनी मदरसे की छवि को दागदार करने की मजमून कोशिश की है। बताया जा रहा है कि लालागुड़े के एक दीनी मदरसे में ज़ेर तालीम 3 बच्चों को गैर मिजाज तौर पर हिरासत में रखकर पुलिस ने इन्हें मुबैना तौर पर ज़दोकोब किया और इन बच्चों से मजबूरन इतराफ़ कराने की कोशिश की गई कि मदरसे में दहशतगर्दी की तरबियत दी जाती है। सियासी मुदाखलत के बाद इन बच्चों को रिहा कर दिया गया, मगर सिटी पुलिस कमिश्नर ने ताहाल लालागुड़ा पुलिस स्टेशन से वाबस्ता इन मुलजिमीन के खिलाफ जो इस वाक़े में मुलविस बताए गए हैं अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। इससे कल भी शहर में इस तरह के वाक़ात पेश आ चुके हैं। इंटेलिजेंस ब्यूरो के चंद तंग नज़र ओहदेदार मुल्क मुखालिफ सरगर्मी में मुलविस होने का झूठा इल्ज़ाम आयद करते हुए नौजवानों को निशाना बना चुके हैं और नौजवानों के खिलाफ साजिश के तहत मुकदमात दर्ज किए गए। उस वक्त शहर से ISI के नाम पर कई मुस्लिम नौजवानों की गिरफ्तारी की गई। बाद में वो नौजवान अदालतों से बाइज्जत बरी होते गए। यहाँ यह कहना गलत ना होगा कि इस तरह लालागुड़ा पुलिस नई कहानी बनाने की कोशिश तो नहीं कर रही है। बेकसूर बच्चों को मारपीट करते हुए इन्हें नाकर्दा गुनाह का इतराफ़ करवाने की वजह क्या है? क्या सिटी कमिश्नर पुलिस इस वाक़े की गहराई तक गए या नहीं? खाती पुलिस ओहदेदारों के खिलाफ ताहाल कार्रवाई ना करने से कई शुकूक व शुबहात जन्म ले रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि चंद तंग नज़र पुलिस ओहदेदारों ने मुस्लिम नौजवानों की जिंदगियां तबाह करने की ठान ली है। नाज़रीन, सब पर आपकी क्या राय है? कमेंट के जरिए ज़रूर बताइएगा। इलाके काला पत्थर के मशहूर व मारूफ शख्सियत जनाब शेख अब्दुल नईम के फर्जंद डॉक्टर शेख अब्दुल करीम, असिस्टेंट प्रोफेसर उर्दू, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज फलकनुमा और BR अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी स्टडी सेंटर का जुम्मा 25 अक्टूबर को सुबह की अवलिन सातों में दिल का दौरा पड़ने के बाद इंतकाल हो गया। इनकी उम्र 44 साल थी। नमाज जनाजा बाद नमाज जुम्मा जामा मस्जिद सिद्दीक अकबर में अदा की गई। तदफीन कब्रस्तान नई रोड शमशीरगंज में अमल में आई। फातिहा सुबह आज इतवार 27 अक्टूबर को बाद नमाज असर जामा मस्जिद सिद्दीक अकबर में मुकर्रर है। मरहूम हमारी न्यूज़ सियासत की खबरों के रिपोर्टर मोहम्मद मुकर्रम के बड़े भाई थे। पसमानदगान में अहलिया और एक फर्जंद भी शामिल है।